कि समाज हमेशा उसको फेंक देता है जिसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। आप कभी वृंदावन हमारे गौ हॉस्पिटल में आना, ये जो लेटी हुई गैयाएं हैं ना, ये अधिकांश वही हैं जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है, या जो नंदी अब ट्रैक्टर आ गए हैं घर में, इनकी बैल के रूप में उपयोगिता नहीं है, तो इनको समाज ने दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। ऐसे ही बड़े बूढ़े लोगों को ये देखकर कि इनकी उपयोगिता नहीं है, उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं कि इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। कभी वृद्धाश्रम आप जाना तो आप महसूस करेंगे कि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, अच्छा कमाते खाते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व लुटाया है, अपनी जिंदगी भर का धन दिया है, और आज वो वृद्धाश्रम में अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि समाज उसी को फेंकता है जिसकी उपयोगिता नहीं रहती है, और व्यक्ति भी कब टूटता है जब उसे ये पता चल जाए कि मेरी अब कोई उपयोगिता नहीं है, तो वो भीतर से टूटने लगता है। वो भीतर से इतना ज्यादा निराशा से भर जाता है कि फिर उसका मन तो क्या, उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता है, और वो उम्र से पहले वृद्ध हो जाता है, उम्र से पहले मरने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में अगर कुछ करना है हमें, तो हमें उन वृद्धों को समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी उपयोगिता है, तुम्हारे ज्ञान की उपयोगिता है, तुम्हारे अनुभव की उपयोगिता है, तुम्हारे समझ की उपयोगिता है, तुम्हारे विचारों की उपयोगिता है, तुम्हारी भाव दशाओं की उपयोगिता है, तुम्हारी क्षमता समाप्त नहीं हुई है। तो नारायण, कभी समाज में वृद्धाश्रम खुलते हैं तो हमें उन वृद्धाश्रमों की उपयोगिता को समाज तक पहुंचाना होगा। हमें उन्हें गुरुकुल में परिणित करना होगा। अगर हम उन्हें गुरुकुल में परिणित कर देंगे तो निश्चित ही जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो आने वाला समाज है, उसको दिशा भी मिल जाएगी और दशा भी मिल जाएगी। ऐसा भगवान सबके लिए एक जैसे होते हैं। भगवान किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं होते। भगवान सबके लिए एक बराबर होते हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो हमें भक्ति का मूल समझ में आ जाएगा। हमें भक्ति का सही सही ढंग समझ में आ जाएगा। तो दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, परहेज और जो औषधि है, दोनों जरूरी है। रावण स्वयं को ही मानता है, इसलिए वो कभी दूसरे का उपयोग नहीं कर सकता। जब सुसैन वैद्य ने देखा कि मैं वैद्य हूं और वैद्य को दूसरे अर्थों में लोग भगवान कहते हैं, जिंदगी बचाने वाला कहते हैं, रावण को तो मेरी उपयोगिता है नहीं, तो रावण को तो मेरी उपयोगिता है नहीं, तो जिसको मेरी उपयोगिता है मुझे उसके पास चले जाना चाहिए।
तो राम जी ने जामवंत जी से कहा कि हमें कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, विभीषण हमारे लिए युद्ध नीति के नीतिज्ञ हो गए और वैद्य के रूप में हमें सुषेण मिल गए हैं। ऐसे ही लंका में जो जो उपयोगी हैं और रावण ने कभी उनका उपयोग नहीं किया अपने अहंकार के कारण, उन सब का उपयोग राम जी ने किया है। रावण तो ऐसा आदमी है कि वो तो अपने अहंकार के आगे गुरु को न पूछे। वो एक सुंदरकांड में दोहा आता है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। रावण तो कैसा आदमी है कि भोले बाबा से कहता, गुरुजी मैं बहुत बिजी हूँ, आप जानते हो, तो मैं अब यहाँ पूजा करने आ नहीं सकता हूँ और मुझे तो पूजा आपकी करनी है। तो ऐसा करो कि आप पूजा लेने के लिए मेरे पास आ जाया करो। तो महादेव पूजा लेने के लिए उसके पास कैलाश से लंका आए और आते हैं बेचारे। वो कहता है कि मुझे वेद पाठ सुनना है। अब मैं ब्रह्मा जी से, यहाँ तो ब्रह्मलोक तो नहीं आ सकता, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो क्या आप मेरी सभा में आकर वेद पाठ नहीं कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी को रावण की सभा में जाकर के वेद पाठ करना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति तो गुरु को, मित्र को, मंत्री को, सबको, वैद्य को, सबको अपने जैसा। पर एक बात याद रखना कि अगर तुम गुरु को अपने जैसा चलाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा अकल्याण होगा। अगर तुम मंत्री को अपने जैसा चलाओगे तो तुम्हारा, अब वहां तो सब कहते हैं कि महाराज क्या बात कर रहे हो आप, जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नरबा नर कहूं लेखे नाही, आप तो महाबली हैं, ये हैं। और जब रावण नहीं होता है तब निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अपने अपने घरों में बैठ करके ये विचार करते हैं कि अब इस निशाचर कुल को कौन बचाएगा। हाय रावण की बुद्धि पर कैसे पत्थर पड़ गए हैं, इस प्रकार का विचार करते हैं।